नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जो 2 वीडियो आपके लिए डाल रखी हैं घड़ी से ही रिलेटेड, और आज हमारा कॉन्सेप्ट है जितने भी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं आज हम उन सभी को हल करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं, जितने भी हम लॉजिक लगा सकते हैं उसमें लगाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हैं उन 2 पहली वीडियो को देखें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो मैं लिखने के बजाय मैं सीधा ही हल कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर परस्पर लंबवत होंगी। तो परस्पर लंबवत का मतलब क्या है? जहाँ पर परस्पर लंबवत आए उसका मतलब होता है 90 डिग्री की बात कर रहा है। कितने की? 90 डिग्री की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम एक घड़ी ड्रॉ करें तो इसमें अगर कोई सुई, 2 सुइयाँ घंटे और मिनट की सुई के मध्य अगर 15 मिनट का अंतर आता है तो वहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ही 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ किस समय पर परस्पर लंबवत होंगी। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी 90 डिग्री बनता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। यहाँ पर भी 2 बार ही बनेगा। तो देखो, बात करें अगर 4 बजे से 5 बजे की, तो हमारी एक सुई यानी घंटे वाली सुई 4 पर रहेगी, 4 के आसपास रहेगी। और अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी सुई हमारी 15 मिनट के अंदर पर रहेगी। एक घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले रहेगी और दूसरी वाला जब परस्पर लंबवत होगी तो वह क्रॉस कर चुकी होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक तो शुरुआत में ही, यानी कि बात करें 4:05 के आसपास, 4:05 के आसपास 15 मिनट का अंतर दिख रहा है हमें, तो यहाँ के आसपास रही होगी। और दूसरी की बात करें तो दूसरी हमारी इसको क्रॉस करने के बाद जब वो 7 पर पहुँचेगी, वो जब 7 पर पहुँचेगी तब 15 मिनट का अंतर होगा, तब जाके वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 2 टाइम पर बनाएगी। तो इसे आसान तरीके से हमें आपको बता रखा है। क्या है हमारे पास? एक गोल्डन रूल है, गोल्डन तरीका है 60/11। हमें कुछ नहीं करना है, 60/11। जैसे कि हमें पता है 15 मिनट का अंतर पहले कहाँ पर है? 1 पर है। बस हमने 1 रख दिया, हमने सिर्फ 1 रख दिया। उसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 60 एकम 60, तो इसमें 60 का इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, बचेगा 5, तो 5/11, यानी कि ये हमारी मिनट निकल के आ गई। यानी कि करीब 4:05 पर पहला परस्पर लंबवत होगा, यानी पहला 90 डिग्री सुई बनाएगी। इसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना है? 7। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 60/11 में 7 को रख देना है। क्या करना है? 60/11 में 7 को रख देना है। तो हमारा ये दूसरा कोण भी निकल के आ जाएगा। इसको हल करेंगे 6×7=42, 420/11, तो हमारा निकल के आएगा 3 बार जाएगा, 33, बचे कितने? 7 2 9, 90, यानी कि 8, 38। तो हमारा निकल के आ गया यहाँ से 38 सही 2/11, यानी कि 4:38 2/11 पर परस्पर लंबवत होगी। तो जैसा कि आप बहुत आसान तरीके से, हम बहुत ही जल्दी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। जितने भी टाइम होता है सब में निकालने के लिए हमें क्या याद करना है? बस 60/11 याद रखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां
एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत का मतलब है 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इस प्रकार की होंगी, यानी कि उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें क्या करना है, फिर वही 60/11 लेना है, 60/11। और जिस प्रकार से 1 से 2 बजे की बात हो रही है, तो 1 से 2 बजे के मध्य ये किस प्रकार होंगी, तो हमें ड्रॉ करें तो एक सुई 1 पर होगी, तो ये 1 पर होगी, तो हमारी ये 7 पर होगी। तो 1 के सामने क्या आता है हमारा, 1 के सामने हमेशा 7 ही आता है, तो 7 आता है, यानी कि हमें 1 से 2 के मध्य बात करनी है। तो पहला वाला तो 1 के सामने यानी पहली जो समय दे रखा है उसके सामने कौन सी संख्या आ रही है, 7 संख्या आ रही है, और उसी के सामने जब सुई होगी तभी तो 180 बनाएगी। तो हमें क्या कर देना है, इसमें 7 को रख देना है, 7 को रख देना है। हल करेंगे 6 7 42/11, तो हमारा आ जाएगा 38 सही 2/11। तो हमारा टाइम हो जाएगा 1:38 2/11 मिनट पर परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, विपरीत दिशा में होगी। तो इन चीज़ों को बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बस 60/11 को रखना है। घड़ी की सुई जिस प्रकार जिस भी तरफ इंगित होगी, जो कि हमें याद होगा कि हाँ कहीं पर भी होगी, वो उसी वाली संख्या को हमने इस रूल में रख देना है, और बहुत आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के मध्य 180 का कोण कब बनेगा। 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वही चीज़ 8 से 9 बजे के मध्य, यानी कि 8 के सामने कब होगी सुई, तो 8 के सामने 2 पर होगी, 8 के सामने 2 पर होगी, तभी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या कर देना है, 60/11 कर देना है, इंटू में 2 रख देना है। बस क्या करना है, 60/11 के सामने 2 को रख देना है। हल करेंगे 120/11, हमारा आ जाएगा एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा, तो 10 बचेगा 10/11, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 8:01 सही 10/11 पर, सॉरी 10 मिनट होंगे यहाँ पर, मैं थोड़ी इसको भूल गया था, ठीक है। तो 8:10 मिनट पर 8:10 मिनट 10 सही 10/11 पर सही समय बताए, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हमें हल कर पाएंगे इस तरीके से। अगर अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 से 10 बजे के मध्य आच्छादन कब होगा। 9 से 10 बजे के मध्य आच्छादन कब होगा। आच्छादन कब होगा। तो देखिए इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, आच्छादन, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं, इन सभी का मतलब होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री आ जाए, एक ही दिशा आ जाए, एक ही दिशा या समान दिशा, इस प्रकार की जितनी भी शब्दावली होती है वो सब की सब 0 डिग्री को इंगित करती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आच्छादन कब होंगी, यानी कि 0 डिग्री कब बनाएगी, कब 9 से 10 बजे के मध्य। तो 0 डिग्री का मतलब होता है जब सुई एक के ऊपर एक आ जाती है तो 0 डिग्री बनाती है। तो यानी कि जब 9 की बात हो रही है, 9 से 10 की, तो इसी के ऊपर जब दूसरी सुई भी आ जाएगी, जब इसी के ऊपर दूसरी सुई भी आ जाएगी तो क्या होगा, उस समय आच्छादन होगा, 0 डिग्री बनेगा, अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो क्या करना है हमें, 60/11 और पहले वाला टाइम, भाई इसी के ऊपर है ना दूसरी भी सुई, तो बस पहले वाला टाइम हमें रख देना है। सॉल्व करेंगे, 9 × 54/11
उत्तर आएगा 4, बचेंगे कितने 44, बचे कितने 10 यानी कि 100 में जाएगा 49, तो हमारा उत्तर निकल के आ गया। टाइम था 9 बज के, तो 9:49 1/11। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सवाल कर पाए और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस याद रखना है 60/11। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे कहता है, अगला सवाल है 2:17 पर घंटे व सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। सवाल कह रहा है 2:17 पर दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो 2:17 पर की, तो दो सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना। यानी कि कहाँ पर होगी दूसरी सुई, 3 से थोड़ा सा आगे होगी, यानी कि 2 मिनट पर होगी। 15 के बाद 2 मिनट पर होगी, जब तो 17 मिनट होंगी। तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हुआ, 30 डिग्री का कोण ये हुआ। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 2 मिनट में 12 डिग्री हो जाएगा, प्लस 12 डिग्री को जोड़ करेंगे तो हमारा 42 डिग्री आ जाएगा। अब इतने समय में घंटे वाली सुई भी चली, घंटे वाली सुई चली तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि क्रॉस कर रखा है। तो कितना चली, तो मिनट का आधा डिग्री, तो मिनट कितनी है 17 का आधा हो जाएगा 8.5, और इसमें से माइनस करेंगे तो 33.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने का कोण बना, 33.5 डिग्री का कोण बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। 3:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो 3:25 की बात हो रही है, तो एक सुई को हमने मान लिया 3 पर और दूसरी सुई को मान लिया हमने 5 पर। अब हम देखेंगे इन दोनों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों के मध्य 30 डिग्री यहाँ से आएगा, 30 डिग्री यहाँ से आएगा, यानी 60 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें क्या कर लेना है, ये क्रॉस करके गई है 3 मिनट घंटे वाली सुई को, तो क्रॉस करके गई है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे क्या, मिनट का आधा। तो मिनट का आधा कितना हो जाएगा हमारा 22.5 हो जाएगा, सॉरी 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 47.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमने बहुत ही आसानी से कर दिया। क्या करना है, दोनों के मध्य का अंतर निकालना है, कितना है 60 डिग्री है, उसमें से माइनस क्या करना है, मिनट का आधा माइनस कर देना है, हमारा डिग्री में उत्तर आ जाएगा। 47.5 डिग्री का ये बनाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन की। 4 से 5 बजे के मध्य 42 डिग्री का कोण कब बनाएगी। अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल आया है कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य 42 का कोण कब बनेगा। तो दोनों सुइयों के मध्य, अब देखो पहले तो वो टाइम देता था, अब उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, 42 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करें, देखो हम इसे निकालने के लिए अगर बात करें 60/11 से भी उत्तर निकाल सकते हैं। 60/11 से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 42 का निकाल सकते हैं। तो 42 को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 30 डिग्री कहाँ पर होगा, एक संख्या के बाद होगा। 4 से 5 की बात हो रही है, एक सुई को हमने यहाँ मान लिया, और 42 डिग्री कहाँ पर होगा, तो देखो यहाँ पर तो होगा 30 डिग्री, यहाँ तक तो होगा 30 डिग्री, और 30 के बाद और कितना है 12 डिग्री और है, यानी कि 2 मिनट आगे और कर दो तो यहाँ सुई करीब यहाँ पर होगी। अब इसको कैसे लिखें, तो इसे हम पॉइंटों में लिख सकते हैं। 4 से थोड़ा सा आगे लेना है तो हम पॉइंटों में लिख सकते हैं। तो पॉइंटों में लिखें तो इनके बीच में कितनी मिनट होती हैं, 5 मिनट होती हैं। अगर हम पॉइंट में लेके आएंगे, दशमलव में लेके आते हैं, वो 100 के अंक के रूप में आता है। तो 100 के रूप के अंत में आता है, तो इसे हम 100 में बदल लेते हैं। 5 मिनट को 100
का एंगल बना लेते हैं। तो देखो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, पॉइंट में 0.20 हो जाएगा, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हमारे कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ तक तो 5 मिनट हो गए, यहाँ तक तो 30 डिग्री बन गया, 12 डिग्री और बना रहा है, तो यानी कि 2 मिनट और आगे चलेगा, और 2 मिनट के लिए हम पॉइंट लगा लेते हैं 40 का। तो यहाँ तक कितना होगा 5, तो 5.40 हो सकता है, आसानी से हो सकता है। बस इसी चीज़ को करते हुए 5.40 हम इसमें रख देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमने आगे वाली जो पीछे वाली जीरो होती हैं उनको हटा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस वाली जीरो से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो हमने ये भी हटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हुए 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32 बटे 11। अब इसका देंगे इसमें तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, बचेगा कितना 11 दूना 22, बचे कितने 10 यानी कि 104, यानी कि 9 बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो बचेंगे कितने 99 5/11। तो यहाँ से बचे हमारे पास 5/11, यानी कि 4:29 सही 5/11 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम 60/11 से हल कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीक़ा से। अगर कोई आंतरिक रूप से अंदर के पॉइंट पूछ लिए उसने 30, 60, 90 के अलावा अंदर वाले पूछ लिए, जैसे कि अभी पूछ लिया 42 डिग्री, 40 डिग्री, 82 डिग्री, 114 डिग्री, इस प्रकार के भी पूछ लिए तो हम इनमें भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं, इसी प्रकार का सवाल ले लेते हैं। 8 से 9 बजे के मध्य 114 का कोण कब बनेगा? 8 से 9 बजे के मध्य 114 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो क्या कर सकते हैं, वही 60/11 लेंगे। अब 8 से 9 बजे के मध्य की बात हो रही है, तो एक सुई को हमने 8 पे मान लिया, दूसरी 114 डिग्री। अब 114 डिग्री चाहे पीछे मान लो चाहे आगे मान लो, दोनों साइडों बनाएंगे। हम मान के चलो 114 में कितने हैं, तो हमें से डिवाइड करें तो एक तो 90 डिग्री होगा, और 90 के बाद करें तो एक 24 डिग्री होगा, 90 के बाद 24 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री अगर हम आगे की तरफ चलें तो 11 के आसपास आएगा, ठीक है। और पीछे की बात करें तो देखो यहाँ पे 30, 60 और 30 90। तो पीछे की साइड में हम बात करें तो पीछे की साइड में देखो 90 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 24 डिग्री थोड़ा सा आगे, यानी कि 5 के आसपास और आगे 11 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला पहले निकालते हैं। तो पीछे वाले में जैसे एक तो 5 के आसपास 90 डिग्री हो गया, इसके बाद 24 डिग्री और चाहिए, तो देखो 24 डिग्री हम क्या करें, इन बीच को पॉइंटों में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने निकाला था 5 मिनट को अगर हम 100 में बदलें तो 1 बराबर 20 होता है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, 80 पॉइंट में 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पीछे निकालें तो पीछे क्या आएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 और 80 उसमें से घटाएं यानी कि 20, तो 4.20 हमारा आ जाएगा। तो हम इसको रख के देख लेते हैं, 60/11 में क्या रख देंगे हम 4.20 रख देंगे, 4.20 रख देंगे पीछे की साइड में। अगर हम आगे की साइड में निकाल के चलें तो यहाँ पर भी कितना करना है हमें, पॉइंट यहाँ पे हमें 80 लेना है, 0.80 लेना है। तो यहाँ पे रख देंगे हम 60/11 इंटू 11.80, और ये हमारे 2 प्रकार के कोण निकल के आएंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जीरो, ये तो जीरो कटी जाएगी अपने आप ही, और इस वाली जीरो से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो देखो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 4 24 और 1 25/11। तो इसे सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये 2 बार गया, 3 बचे, फिर 2 बार गया 22, बचे कितने 8 और 2 10, तो 10/11, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 8:22
के आसपास हमारा पहला 114 डिग्री बनेगा। और अगर पीछे की साइड में आगे की साइड में बात करें तो यहाँ पीछे वाली जीरो कोई महत्व होता नहीं है। इस वाली जीरो से ये वाली पॉइंट गया और इसको अब सॉल्व करें। 8 6 48 की 8, हाथ से लगी 4, 6 कम 6 और 4 10 की 0, हाथ से लगी 1, 6 कम 6 और 1 7 बटे 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 66 बटे करने 4, तो यहाँ से चले जाएगा 4 बचे 4 बटे 11। तो हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आया 8 बटे, ये थोड़ा सा आगे वाला, ये आगे वाला नहीं निकलेगा क्योंकि जब तक हम बनाएंगे तो ये अगले वाला काउंट में 9 बच्चा 9, यहाँ से 8 से 9 के बीच में बात हुई है, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 60 मिनट का होता है, यहाँ पे 64 मिनट हो रही है, यानी कि 4 मिनट वो एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन तब तक क्या होगा 9 बज चुके होंगे। तो आगे वाला काउंट तो बनेगा ही नहीं, आगे वाला काउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो टाइम आएगा वो 9 बजे के बाद का आएगा, यानी 9 बज के 4 मिनट के समथिंग आएगा। तो आगे वाला नहीं बनेगा, हमें क्या निकालना है, सिर्फ पीछे वाला ही बनेगा, पीछे वाला ही बनेगा, क्योंकि जब तक हम इसको आगे वाले को बनाएंगे तब तक 9 बज चुके होंगे और बात हो रही है सिर्फ 8 से 9 के बीच की। तो ठीक है, तो हमारा कितना उत्तर रहेगा, 8 बज के 22 मिनट के आसपास ये उत्तर रहेगा। 8 बज के 22 मिनट 10 बटे 11, ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जिसमें कोण दे रखा हो और टाइम पूछा हो तो उसमें भी हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। वही हमारी गोल्डन ट्रिक की वजह से 60 बटे 11 याद रखकर। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल है दर्पण वाले सवाल। दर्पण प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड सवाल है। तो देखो एक चीज़ को मैं पहले बता देता हूँ कि जब भी दर्पण वाले सवाल आएंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, 1 से 11 के मध्य, 1 से 11 के मध्य अगर टाइम पूछा जाए तो हम 11:60 में से माइनस करते हैं। जब भी 1 से 11 के मध्य पूछा जाएगा तो हम 11:60 में से माइनस करेंगे, और जब 11 से 1 के मध्य घड़ी का समय होगा उसमें हम 23:60 में से माइनस करेंगे। हमें दो चीज़ें याद रखनी है। अगर टाइम घड़ी में 1 से 11 के मध्य हुआ है तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और जब 11 से 1 के मध्य होगा तो क्या करेंगे, हम 23:60 में से माइनस करेंगे। बस ये दो चीज़ों को याद रखना है, इसी तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर बात करें, यदि दर्पण में 12:13 समय दिखाई देता है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। यदि दर्पण में 12:13 समय दिखाई देता है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए 12 के बाद की बात हो रही है, तो 12 किसके बाद आ गया, 11 से 1 के बीच में आ गया, तो 23 में से माइनस कर देंगे। तो 12 इसमें हम किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से माइनस कर देंगे 12:13 को। तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 47 और यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 1 और यहाँ से भी 1। 11:47 हमारा टाइम घड़ी दिखाएगी किसमें, दर्पण में। तो बस कुछ नहीं है, इन दो संख्याओं को याद रखना है, 11:60 और 23:60 को। अगर हम अगले सवाल की बात करें, अगर हम 23 बात करें तो कोई भी सवाल ले लेते हैं। 9:45 अगर उसमें बना हुआ है तो घड़ी में कितना समय दिखेगा। तो ये 9 किसके बीच में आ गया, 1 से 11 के मध्य में आ गया, तो अब किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। तो 9:45 हमारा आ जाएगा 15 मिनट, यहाँ से 2, तो 2:15 टाइम दिखेगा। तो काफ़ी आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया, और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे हमने हल कर रखे हैं।
तो अब मुझे लगता है किसी विद्यार्थी को अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कैलेंडर। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और स्टडी करते रहें स्टडी क्लब के साथ। धन्यवाद।